हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 22 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रू पूछती है शिनिंग पास में है क्या? जिन एग्री करता है और उसे शिनिंग दिखाने ले जाता है। रास्ते में जिन कहता है जब मैं यहाँ पहली बार आया मैं यहाँ के नेचर को देखते ही रह गया। रू कहती है ये सब बीजिंग में देखने नहीं मिलता है। जिन एग्री करके कहता है मैं तुम्हें यहाँ बहुत कुछ दिखा दूंगा। वो लोग रास्ते में रुकते हैं। जिन पूछता है तुम यहाँ कैमल की सवारी करोगी? रू एग्री करती है। जिन कहता है तो मैं 2 कैमल लेकर आता हूँ। रू कहती है मुझे चलाना नहीं आता, तो क्या तुम उसे पकड़ के मुझे घुमा दोगे? जिन एग्री करके कैमल लेने चला जाता है। रू कहती है बिल्कुल अपने बेटे पे गया है। यहाँ रू कैमल पे बार बार चढ़ने की कोशिश करती है बट वो चढ़ ही नहीं पाती। वो जिन से पूछती है तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? जिन कहता है मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं लाइन क्रॉस करना नहीं चाहता। रू कहती है कैप्टन जिन ऐसा नहीं है कि आपकी पहली शादी नहीं हुई है। जिन कहता है वाइफ तो वाइफ होती है बट तुम लड़की हो, मुझे केयरफुल रहना होगा। रू कहती है रहने दो, पकड़ो मुझे। वो जिन की हेल्प से कैमल पे चढ़ जाती है। कैमल खड़ा होता है। जिन कहता है तुम कैमल पे अच्छी दिख रही हो। वो रू को कैमल घुमाते हुए बताता है जब मैं यहाँ आया मुझे कैमल क्या कुछ भी चलाना नहीं आता था। बाद में मैंने यहाँ रुककर सब कुछ सीखा। मैं कैप्टन रू की तरह हूँ, ये मेरा भी सेकंड होम टाउन है। रू कहती है जहाँ भी धरती है वही हमारा घर होता है। जिन कहता है मैंने सोचा नहीं था आप ऐसा सोचती होंगी। रू पूछते है मतलब? जब मैं छोटी थी तब फ्लड आ गया था, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। हर जगह ऐसा ही होता था, बस हर जगह का नेचर अलग होता है। तभी वहाँ चैन और शाओ पहुँचते हैं। शाओ उन्हें देख के खुश होती है। चैन कहता है जिन को काम के अलावा कुछ नहीं आता, अगर वो किसी को लाएगा तो वो सिर्फ यही ही लाएगा। जैन चिन को आवाज लगाता है। चिन कहता है तुम आ गए, कैमल की सवारी करोगे? जैन कहता है तुम करो, हमारी चिंता मत करो। जैन शाओ से कहता है तुम अभी कैमल की सवारी मत करो, अगली बार जब तुम आओगी तब कर लेना। शाओ एग्री करती है। यहाँ आयदोंग नान को शान के पास लाकर कहता है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मीटिंग्स में ड्रिंक करनी पड़ती है, वो बच्चा है उसके सामने अच्छा नहीं लगेगा। शान कहती है ठीक है मैं उसका ख्याल रख लूंगी। हायदोंग कहता है तुम बेस्ट हो। शान कहती है रुको, मैं मैरिड हूँ। हायदोंग कहता है जानता हूँ बट मैं फ्रैंक से पंगे लेना नहीं चाहता। तभी फ्रैंक पीछे से हायदोंग को पकड़ता है। हायदोंग डर के मारे वहाँ से नान को बाय कहकर चला जाता है। शान फ्रैंक को कहती है ये तुमसे बहुत डरता है। फ्रैंक कहता नहीं तो, वो तो अच्छा इंसान है। शान कहती है तुम उसे पसंद कर रहे हो, ये बहुत अजीब है। फ्रैंक कहता है मुझे वो पसंद है क्योंकि वो काम करता है। शान कहती है बच्चा है सामने, देख के बात किया करो, हमारे कोई बच्चा नहीं है तो तुम नान से स्टार्ट कर सकते हो। फ्रैंक और नान दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। रू और चेन कैमल की सवारी करके शाओ और चेन के पास पहुंचते हैं। तभी शाओ कहती है कि हम ऐसी जगह जा सकते हैं जो हमारे रिलेशन और पक्का हो। यहाँ चेन चिन को कहता है पहले तुम उसकी बातें मुझसे करते थे लेकिन अब वो यहाँ है तो तुम डरपोक बन गए। चिन कहता है मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता, वो शाओ की फ्रेंड है। चैन कहता है वो तुम्हारे लिए बेटे का ख्याल रख रही है ना, वो कुछ और नहीं है क्या? चैन एग्री करता है। चैन कहता है तुम्हारी सिंसियरिटी कहाँ गई? चिन फाइनली कन्फेस करता है मुझे वो पसंद है बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसे डिजर्व करता हूँ। यहाँ शाओ रू से बात करते हुए कहती है मैं यहाँ 2 रीजन की वजह से आई हूँ, पहला चिन से मिलने और दूसरा तुम्हें चिन से ऑफिशियली मिलवाने। रू कहती है पता नहीं उसे मुझ में इंटरेस्ट है भी या नहीं, जब मैं कैमल पे चढ़ रही थी वो मेरी हेल्प करना ही नहीं चाहता था। शाओ कहती है ऐसा नहीं है, मुझे लगा वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड है। चैन को भी यही लगता है, वो तो उसे कई टाइम से जानता है। रू ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। वो लोग मेली वैली पहुँचते हैं, सभी वैली देखते हैं। चैन उसे वहाँ की डिटेल्स बताता है और शाओ के साथ चला जाता है। चैन रू को वैली दिखाता है। यहाँ चैन और शाओ ग्लास ब्रिज पे चलते हैं। शाओ डरती है, चैन उसे पकड़ के आगे बढ़ता है। फाइनली वो लोग वैली के नेचर को देखकर एंजॉय करते हैं। यहाँ चिन रू के साथ वैली को देखने को कहता है। रू मना करती है बट चिन उसे पुश करके कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। फाइनली रू और चिन सबसे एक्साइटिंग वाली जगह जाते हैं। रू पुल पे आगे बढ़ने से बहुत डरती है। चिन उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रू आगे बढ़ती है, चिन उसकी हेल्प करता है। तभी चैन और शाओ उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। चैन रू से चिल्लाते हुए कहता है चिन इस पुल पे पहली बार चढ़ा है, उसे लगता था कि ये पुल सही नहीं है। शाओ पूछती है सच में?
चैन कहता है उसका इम्प्रेशन बना रहा हूँ। रुको जरा, रू पूछती है जो चैन ने कहा क्या वो सच है? जिन कहता है नहीं तो, मैं नान के साथ पहले भी यहाँ आया हूँ। रू पूछती है तो चैन ने ऐसा फिर क्यों कहा? जिन कहता है वो तुम्हारे सामने मेरा इम्प्रेशन बनाना चाहता है। रू कहती है सच बोला तुमने। गुड। जिन कहता है ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। जिन रू के साथ पुल पे आगे बढ़ता है। जिन रू को वैली एंजॉय करने को कहता है। रू वैली देखकर कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जिन कहता है पहले मुझे ऐसा नहीं लगा बट अब लग रहा है। वो लोग दूसरी वैली देखने के लिए निकलते हैं। चैन पूछता है तुम थक गई? शाओ कहती है नहीं, ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। तुम यहाँ आते रहते हो क्या? चैन पूछता है किसके साथ आऊँ? शाओ कहती है क्या हम तुम्हारे शीनिंग वाले अपार्टमेंट में रहने चलें? रूबी वहाँ सब कुछ देख लेगी। चैन चिन से पूछता है पर चिन मना कर देता है। चैन कहता है तो मैं सबको यहाँ बुला लूं? चिन फाइनली एग्री करता है। बाद में और कॉमरेड वहाँ पहुँचते हैं। वो रू को छेड़ता है पर चिन उसे रोककर कहता है रू को इन सब में मत लो, मैं उसका बहुत ग्रेटफुल हूँ। रात हो जाती है। चैन शाओ का ख्याल रखता है। कॉमरेड शाओ की तारीफ करते हैं पर चैन उन्हें चुप करा देता है। चैन शाओ के लिए खाना ग्रिल करता है। जैसे ही शाओ चैन के पास उसकी हेल्प के लिए पहुंचती है, चैन उसे रोककर कहता है यहाँ बहुत धुआं है, वहाँ वेट करो। शाओ कहती मैं बस प्रेग्नेंट ही तो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाजुक कली बन जाऊँ। मैंने कैंपिंग पहले कभी नहीं की, बस मुझे ये सब एक्सपीरियंस करना है। चैन एग्री करके कहता है बस तुम खाओ और एंजॉय करो। शाओ कहती है डॉक्टर ने मुझे अच्छे से खाने को कहा ताकि मैं और बेबी दोनों हेल्दी रहे। चैन एग्री करता है। तभी शाओ जोंग से डॉग मांगती है। जोंग उसे दे देता है। शाओ पूछती है ये पुलिस डॉग है क्या? जोंग कहता है नहीं, मेरी वाइफ की डॉग ने इसे जन्म दिया है। शाओ यहाँ डॉग की बात करती है। यहाँ चिन टेंट एक सा करता है। रू कहती है किसी ने आज तक मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चिन कहता है मुझे लगा आप सोना चाहती होंगी। तो रू कहती है बैठकर सोना शायद मेरा टैलेंट है। चिन हंसकर कहता है आप अब सो जाएं। जैसे ही वो बाहर निकलता है रू उसे रोक देती है। चिन जैसे ही नान की बात करता है, रू कहती है हम कुछ और बात करें क्या? दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। चिन अपने स्कूल से कॉलेज तक का सफर और उसके बाद उसने जब पुलिस एकेडमी ज्वाइन किया वो सब रू को बताता है। रू भी अपनी पुरानी स्कूल और कॉलेज की स्टोरीज बताती है। दोनों के बीच एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। चिन उसे प्रेज करता है। यहाँ शाओ के पेट में बहुत दर्द होता है कि चिन और रू क्या बात कर रहे होंगे। वो दोनों एक दूसरे से बात करके खुश थे। चैन कहता है पता नहीं। शाओ कहती है तुम अब भी कुछ नहीं कहोगे। चैन कहता है मैं कहाँ बात करता हूँ, तुम ही तो ज्यादा बात करती हो। शाओ कहती है मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आई, तुम अब कुछ कहोगे भी नहीं। चैन कहता है हम रोज बात करते थे ना, हजारों मैसेज तुम ही भेजा करती थी, फिर भी कह रही हो। शाओ पूछती है तुम्हें याद है क्या? वो उसे छेड़ती है। चैन कहता है तुम बड़ी कब होगी, पहले भी तुम ऐसे ही पूछा करती थी। शाओ चैन से किस मांगती है। चैन उसे किस करता है। शाओ मुंह बनाती है। चैन कहता है हम टेंट में हैं, उन लोगों के कान बहुत तेज हैं। शाओ कहते हैं हम शादीशुदा हैं। चैन फाइनली उसे किस करता है। बाहर सभी कॉमरेड दुबके चुपके दोनों टेंट के पास जाकर सुनने की कोशिश करते हैं। एक चैन और शाओ के पास जाता है और दूसरा रू और चिन के पास। चैन और चिन दोनों टेंट की लाइट ऑफ कर देते हैं। बचे हुए कॉमरेड उनकी तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, चैन और चिन दोनों अपने अपने टेंट से बाहर निकलते हैं। सभी कॉमरेड डर के मारे इधर उधर काम पे लग जाते हैं। चैन और चिन दोनों कॉमरेड को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। सभी कॉमरेड इधर उधर का बहाना मार के भाग जाते हैं। चैन चिन से कहता है तुम एक लड़की के टेंट में थे, जरा ध्यान से। वही कहकर अंदर शाओ के पास चला जाता है। चिन कहता है मैं तो बस बात ही कर रहा था। अंदर शाओ पूछती है वो गए क्या? चैन एग्री करता है। शाओ अंदर रिलैक्स होने और जगह की तारीफ करती है। बाहर से चिन रू से कहता है मैं अंदर टेंट पे नहीं आ रहा, तुम अंदर सो जाओ। रू एग्री करती है। चिन बॉनफायर के पास बैठता है। अंदर रू को नींद नहीं आती। वो टेंट के बाहर निकलती है और चिन को जगता हुआ देखकर पूछती है तुम सोई नहीं? चिन कहता है मौसम बहुत अच्छा है, नींद नहीं आ रही थी। रू चिन के पास बैठती है। अंदर से कॉमरेड रू और चिन के साथ देखते हैं। जैसे ही चिन उन्हें देखता है वो लोग टेंट को बंद कर लेते हैं। चिन रू को ड्रिंक देकर कहता है मुझे नहीं पता क्या बात करनी चाहिए। रू कहती है कुछ मत कहो, बस ऐसे ही रहो। चिन कहता है तुमसे बात करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। कॉमरेड बार बार रू और चिन पे नजर रखते हैं। चिन हंसता है। रू पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो? चिन कहता है मौसम और रात बहुत अच्छा है। अंदर शाओ के मन में चिन और रू को लेकर हलचल चलती है। चैन उसे रोककर कहता है उन्हें डिस्टर्ब मत करो। शाओ कहती है मैं बहुत क्यूरियस हूँ। चैन कहता है तुम्हें जानना क्या है? क्या तुम रिलेशनशिप में नहीं रही हो? सो जाओ।
यहाँ कॉमरेड टेंट के अंदर से जिन और रू की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। जिन बाहर सब समझता है और एक पत्थर उठाकर टेंट की तरफ फेंकता है। सभी कॉमरेड समझ जाते हैं। रू पूछती है क्या कर रहे हो? जिन कहता है मैं अपने स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था। अंदर सभी कॉमरेड उनका मजाक बनाकर सो जाते हैं। फाइनली सुबह हो जाती है। शाओ उठती है और चैन को हक करके कहती है मुझे तुम्हारा काम समझ आ गया, बट अब मैं क्या करूँ? चैन कहता है मुझे लगता था कि ज्यादातर मैं अच्छा काम करता हूँ, पर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है। शाओ कहती है ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर जिन सामान पैक करता है। रू पूछती है क्या वो सब चले गए? जिन कहता है उन सभी का मिशन आ गया तो वो सभी रात में ही चले गए। रू कहती है मुझे तुम लोगों का काम पता चला और अब देख भी लिया, ये सब इतना आसान नहीं है। जिन कहता है हर काम अपनी अपनी जगह मुश्किल है। रू जिन की हेल्प करके पूछती है और भी सामान था वो कहाँ चला गया? जिन कहता है वो सब ले गए। रू कहती है तुम सभी लोग बहुत ख्याल रखते हो। सभी सामान पैक हो जाता है। शाओ अंदर कहती है मैं लोगों की हेल्प करके आती हूँ। चैन कहता है इसी बहाने वो अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं। शाओ पूछती है हम टेंट के बाहर कब निकलेंगे? चैन कहता है रुक जाओ, वो जल्दी ही चले जाएंगे। शाओ बैठ जाती है। बाहर रू और चिन कार में सारा सामान लगाते हैं। रू पूछती है वो लोग अभी तक उठे नहीं है, अब हम क्या करें? चिन कहता है चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रू और चिन वहाँ से चले जाते हैं। शाओ उन्हें जाते हुए देखकर कहती है तुम सही थे। चैन कहता है मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ। शाओ कहती है चलो बाहर। चैन बाहर आता है। शाओ पूछती वो कहाँ गए होंगे? चैन कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर चिन चाहेगा तो वो मैं बता देगा। शाओ कहती है तुम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो। चैन कहता है वो इसलिए क्योंकि हमने कई मिशन एक साथ किए हैं। लाइफ और डेथ सिचुएशन में हम एक साथ ही तो थे। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ ठीक ना हो तो हम अपनी लाइफ रिस्क में डालने से कतराएंगे। यहाँ जिन रू को कहता है हम सभी यहाँ खाने आते थे, इससे हम सभी का मूड बहुत अच्छा हो जाता था। रू कहती है मुझे ट्रेन स्टेशन जाना है। जिन पूछता है क्यों? रू कहती है मुझे वो सब बहुत पसंद है। हर जगह हर स्टेशन एक दूसरे से बहुत अलग होता है, हर जगह की बात अलग है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ इन सब में। जिन कहता है हर इंसान एक दूसरे से बहुत अलग होता है, तो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। रू कहती है इसलिए हमारी पट्टी है। जिन कहता है क्या? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।